हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स योग में। और आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। जैसा आप देख रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। इस तरह के सिंपल से फंडे हैं जिसमें हमने सब टॉपिक लिया है ट्रेन एक्सीडेंट, एक ऐसा टॉपिक। और इस क्लास में नहीं, हर क्लास में ऐसा ही टॉपिक हम लेंगे जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो करते नहीं 75% स्टूडेंट, और अगर करते भी हैं तो इतना समय खा जाता है, 4-5 क्वेश्चन का वो समय ले जाता है। तो चलिए, जैसे कि पहला ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे है। और ये देखेंगे, सब पहला क्वेश्चन तो सिर्फ बेसिक से लेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस सिर्फ समझना है, दिमाग नहीं लगाना, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे 5 से 10 सेकंड दे करके सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। और हर एक स्टूडेंट 100 में 100% स्टूडेंट कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आज के बाद छोड़ के नहीं आएगा। तो चलिए इसे एक साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में जैसे इसने बोला है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जैसे कि एक ये ट्रैक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं करना। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो कमेंट में बताइएगा, अगर कुछ इसमें चेंज हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये ट्रैक है एक ए टू बी, ठीक है। यहाँ पर रेलगाड़ी जा रही है, ठीक। इसने बोला कि 2 घंटे चलने के पश्चात ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये चली 2 घंटे इसने यहाँ पे दूरी तय की और यहाँ पर इसका हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, समझिएगा। तो क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ये अपनी मूल चाल की 3/4 चाल से चलने लगती है। तो जो इसकी स्पीड होती है ना, स्पीड, ये क्या हो गई, जो कि इसकी मूल चाल रही होगी 4, ये उससे क्या हो गई 3 पे आ गई, ओके। जो 4 चाल से चल रही थी, एक्सीडेंट होने के पश्चात कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये 3 चाल से चलने लगी। और इससे हुआ क्या कि वह अपने जो गंतव्य स्थान था यहाँ पे 3 आवर लेट पहुंची, 3 आवर लेट पहुंची। जो एक्चुअल समय यहाँ से यहाँ, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक के समय की बात कर रहा, जो यहाँ से यहाँ तक का समय जो था, इसको x आर लगना था। लगना कितना था, x घंटे, ठीक है। लगा कितना, 3 घंटे विलंब से हुई, सॉरी, तीन घंटा विलंब हो गया, तो इसे x + 3r यहाँ पे लगा। अभी सेकेंड में क्या बोल रहा है, यदि यही दुर्घटना रेलवे लाइन पर 180 किलोमीटर आगे हुई होती, क्या बोल दिया, सेकेंड इसने सिचुएशन दे दी। ये बोला कि यहाँ पर 2 घंटे पर हो रहा था एक्सीडेंट, पहली सिचुएशन में बोला कि 2 घंटे बाद, यहाँ पे 2 घंटे बाद एक्सीडेंट हुआ, पर बोल दिया अगर इसके यहाँ से 180 किलोमीटर आगे नहीं, एक्सीडेंट होने के अगर यहाँ ना हुआ होता, 180 किलोमीटर आगे होता, यदि यहाँ पर होता 180 किलोमीटर आगे होता, तो क्या बोला इसने, 1 घंटा विलंब से पहुँचती। यानी कि जो ये समय जो था, ये वाई आर लगना था, तो लगा कितना यहाँ पर, ऐसे भी है, तो यहाँ पे लगा ये y + 1r, इतना समय इसने 1 घंटा विलंब से पहुंची, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करिएगा, इसने खेला क्या, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ घुमाया है और कठिन बच्चों को लगने लगता है। बोला कि जो चाल थी वो 3/4 हो गई, यानी कि 4 जो एक्चुअल टाइम चाल थी वो 3 हो गई। जो समय लगा होगा वो कितना लगा होगा, 3 to 4, यानी कि एक्चुअल टाइम जो है 3 घंटे लगना था, वो अब लगेगा 4, क्योंकि अगर चाल घटेगी तो समय बढ़ जाएगा और समय बढ़ेगा तो चाल घट जाएगी, ठीक है। ये होता है फंडा। तो क्या इसने बताया, एवरेज में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। एक्चुअल कितना अंतर आ गया सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से, 3 आवर का आ गया। तो एक्चुअल टाइम कितना लगना था भाई, एक्चुअल टाइम लगना था 9 घंटे, ये जो है 9 घंटे लगना था, लेकिन एक्सीडेंट जब हो गया तो एक्सीडेंट से क्या हुआ, 3 घंटे विलंब से आ गई, यानी कि अभी ये लग रहा है 12 घंटे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कितना था, इसको हटा दें, एक्चुअल था ये 9 घंटे, ठीक है। 9 घंटे समय लगना था, यानी टोटल यात्रा जो है 11 घंटे की होनी चाहिए थी, जो कि एक्सीडेंट के कारण ये हो गई। सेकेंड सिचुएशन में इसने क्या कह दिया, 1 घंटे विलंब है। सेकेंड सिचुएशन के हिसाब से जब यहाँ से निकालेंगे आप, रेशियो में 1 का है, विलंब कितना हो रहा, 1 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 3 घंटे एक्चुअली यहाँ से सब मैं समय नहीं बता रहा हूँ ना, ये यहाँ से बता रहा हूँ,
अभी क्या हुआ, एक्सीडेंट के बाद से जो समय हो गया, यहाँ पे 3 घंटे लगना था और लगा कितना, 1 घंटा विलम्ब हुआ तो 4 घंटे लगा। तो एक्चुअल समय कितना यहाँ लगना था, अगर एक्सीडेंट ना होता तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 घंटे में पहुँच जाते। ठीक है, अब सिर्फ समझिएगा, कुछ नहीं, कॉपी पेन सब बंद करिए रखिएगा, कुछ मत उठाइए। अभी यहाँ देखिए, अभी इनको एक जगह मिला लेते हैं। अभी क्या हुआ, जो एक्सीडेंट यहाँ पर, ये 180 किलोमीटर की दूरी है आपकी, 180 किलोमीटर दूरी, एक्सीडेंट यहाँ हुआ, 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक का समय लगना, 3 आवर, यहाँ से एक्चुअल समय लगना था ये 3 घंटे, और 9 घंटे यहाँ से यहाँ तक लगना था। तो ये जो समय दूरी तय की होगी, ये कितने घंटे में तय की गई होगी, 9 घंटे लगना था, ये 3 घंटे में की, तो ये जो दूरी की है ये 6 घंटे में तय की होगी। जाहिर सी बात है, 9 से 3 घटाएंगे 6 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्चुअल उसकी जो चाल है वो पता चल जाएगी। देखिए सवाल में उसने दे दिया, पर इतना कठिन लग रहा था। जो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 180 किलोमीटर, टाइम कितना दे दिया 6 आवर, स्पीड कितनी आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आ गई आपकी 30 किलोमीटर आवर। अभी बोला क्या, दोनों स्थानों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है आपको। दूरी का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड आपको पता चल गई 30 किलोमीटर। अभी समय कितना आप निकालोगे, क्या ये 9 घंटा समय है या ये 3 घंटा, नहीं, 9 घंटा यहाँ से यहाँ तक का, एक्सीडेंट 2 घंटे चलने के बाद 9 घंटे लगना था। ओके, चल शुरुआत में कितना चल चुकी थी 2 घंटे, तो 9 और 2 11 घंटे इंटू 11 आवर, टोटल समय, यात्रा का समय कितना था 11 घंटे, स्पीड है 30 किलोमीटर, तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 330 किलोमीटर। हो गया, ये सिर्फ पहला क्वेश्चन आपको बेसिक से तो चलिए ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको चलिए सॉल्व करते हैं और इसमें थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर समझ गए ना, सवाल कोई हो, सवाल के सिर्फ 2 ही रूल होते हैं, सिर्फ एक कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए, दूसरी समझ। फार्मूले बहुत कम, जब कम्पिटेटिव एग्जाम में फार्मूले से ज़्यादा सिर्फ सवाल समझने की शक्ति होनी चाहिए, सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्या हुआ, अभी यहाँ पे समय नहीं दे रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि दूरी। ठीक है, ये ए से बी तक जा रहा था, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ पे 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसको 5 से 10 सवाल घर में सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा कैसे हो जाता है, आपसे भी होने लगेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिएगा, ये 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है, तो चाल जो होती है इसकी स्पीड जो है 5 से 4 हो गई, यानी टाइम जो लगा होगा, एक्चुअल टाइम 4 लगना था वो 5 हो गया, ये एवरेज का है। जब 30 किलोमीटर बाद दुर्घटना हुई तो ये अपनी मूल चाल का 4/5 हो गई इसकी, और गंतव्य स्थान पर ये 45 मिनट देरी से पहुंची, यानी जो ये समय लगना था ये x लगना था, पर दुर्घटना के कारण 45 मिनट लेट हो गई, यानी कि 45 मिनट का समय अगर r में निकालेंगे तो 3/4 आ जाएगा, 3/4। कैसे आप कहेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, 45/60 करके आ जाता है 3/4। ओके, इस तरह से आ जाएगा। उसके पश्चात सेकेंड उसने सिचुएशन बोली है कि यदि यही दुर्घटना जो है इस स्थल से 18 किलोमीटर आगे होती है, इस स्थल से नहीं, इस स्थल से अगर 18 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती, यहाँ बोल दिया, ये दुर्घटना यहाँ पर होनी थी 30 किलोमीटर पर, अगर इसे छोड़ के ये 18 किलोमीटर आगे हुई होती यहाँ पर, ठीक है, तो कितना समय क्या होता, तो ये 36 मिनट देरी से पहुँचती। 36 मिनट कितना हो जाता है आपका 3/5 हो जाता है, वो कैसे, ऐसे निकाल लीजिएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 लेट होती। अभी यहाँ पे जब इसको एवरेज में निकालेंगे तो जो एक्चुअल समय था एवरेज, इसमें कितना अंतर है 1 का। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 3/4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 चक्को 12, ये 4 से 4 कर देगा। यहाँ पे जो है समय जो है ये 3 आवर एक्चुअल में लगना था, पर लगा कितना +3, 3 + 3/4 लगा। ठीक है, और सेकेंड में कह रहा है यहाँ से अगर एक्सीडेंट जो है 18 किलोमीटर आगे हुए होता तो फिर कितना समय लगता, 36 मिनट देरी से पहुँचती, 3/5 पहुँचता। ठीक है, 3/5 जब यहाँ से निकालेंगे आप तो 4 × 3 = 12/5, 12/5 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12
बाई 5। ओके, तो ये जो समय है आपको इनको एक साथ करोगे तो ये 18 किलोमीटर आ गया। यहाँ पे आ जाएगी आपकी स्पीड, स्पीड बराबर आपकी आ जाएगी, ये आ गई आपकी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम कैसे आप निकालेंगे, ये जो यहाँ समय 3 घंटे लगा, यहाँ 12, इसका समय ये 12/5 लगा, तो अगर इससे ये घटा दें तो ये वाला समय आपके सामने आ जाएगा। तो इससे घटा दीजिए, आपको 5 3 15, 15 12, 3/5 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। ओके, 18 पंचे 90, 90/3 इजिकल तो 30 किलोमीटर पर आर आपकी स्पीड आ गई। ओके, ये स्पीड आ गई। चलिए इस टाइप का एक आखिरी क्वेश्चन और लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इस बार एक्चुअली स्पीड में करते हैं इसको, जैसे कि आप लोग भी 5 से 10 बार करेंगे। इसको बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें रखा। चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक रेलगाड़ी 4 घंटे चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जहाँ चली 4 आवर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण वो 4/5 चाल से चलने लगती है। ठीक है, स्पीड जो है 5 से 4 हो जाती है, तो टाइम जो है 4 से 5 हो जाएगा, जिसके कारण यह अपने गंतव्य स्थान पे 2.5 घंटे लेट पहुँचती है। एक्चुअल समय कितना लगना था, 10 आवर। यहाँ से यहाँ तक का समय 10 आवर लगना था, जो कि लगा 12.5 घंटे एक्सीडेंट के कारण। यदि यही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती, अगर यही दुर्घटना जो है 80 किलोमीटर आगे हुई होती, तो जो इसका समय है वह 1.5 घंटा विलम्ब से पहुँचती। तो ये जो समय है 1.5 चक्कू 6 आवर में लगना था। ठीक है, यहाँ का यहाँ अंतर समय का कितना हो गया, 4 आवर। तो स्पीड आपकी आ गई, देखिए पहचानिए, स्पीड ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, 80 किलोमीटर 4 घंटे यानी 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों स्थानों के बीच की दूरी बतानी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस होती है स्पीड 20 इंटू टाइम कितना लगा 14, यानी कि 280 किलोमीटर। बस यही 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, केवल 10 सेकेंड में आप ये सारे सवाल हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ की ज़रूरत है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इसको देखिएगा, 1 से 2 बार स्किप करके देखिएगा, पता चल जाएगा कितनी आसानी से निकल आया। सिर्फ ये समय आपको डिस्टेंस दे रखी है, समय आपके पास निकल आया है, इससे अंतर निकालेंगे, आपको ये समय पता चल जाएगा कितना समय यहाँ पे एक्चुअली यहाँ टाइम कितना लगा होगा। यहाँ पे 10 से 6 घटाएंगे, 4 घंटे यहाँ लगे होंगे। 80 किलोमीटर की दूरी है, आपको स्पीड पता चल गई। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी आपको पता है 80 किलोमीटर बटे 6, 80/4 आपको 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आप निकाल लेंगे 280 किलोमीटर। यही था। इसी तरीके के टॉपिक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।